नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में होगा सुधार। एजुकेशन मंत्री ने लंदन के प्राइमरी स्कूल का किया दौरा। दिल्ली सरकार अपने स्कूल्स की शिक्षा गुणवत्ता और तकनीक सुधारने के लिए देश और विदेश के बेहतरीन मॉडल से सीख ले रही है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने लंदन के ब्रिटानिया विलेज प्राइमरी स्कूल का दौरा किया। यह स्कूल 1:1 क्रोमबुक क्लासरूम, लचीली कक्षाएं और छात्रों की भलाई पर केंद्रित शिक्षा के लिए जाना जाता है। एनआईए ने दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में की छापेमारी। डंकी रूट से विदेश भेजने के आरोप में 2 गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में 2 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान डंकी रूट के जरिए विदेश भेजने और मानव तस्करी के गंभीर आरोपों में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सन्नी उर्फ सन्नी डोंकर और शुभम संधाल उर्फ दीप के रूप में हुई। रेखा सरकार का बड़ा फैसला। अब दिल्ली जल बोर्ड खुद लेगा निर्णय। कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत नहीं। दिल्ली में यमुना की सफाई और पेयजल आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को ऐतिहासिक फैसला लिया। सीएम ने दिल्ली जल बोर्ड को आर्थिक और प्रशासनिक स्वायत्तता का तोहफा दिया। इसके तहत अब बोर्ड खुद 50 करोड़ तक की परियोजनाएं मंजूर और लागू कर सकेगा। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। समाज की समस्याओं को समझते हुए फैसला दें अदालतें। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अपील। भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा कि कानून या संविधान की व्याख्या समाज की जरूरतों को ध्यान में रखकर व्यवहारिक ढंग से की जानी चाहिए। मुंबई में बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से उनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि न्यायालयों को समाज की समस्याओं को समझते हुए फैसले देने चाहिए। राशन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर। 15 जुलाई के बाद राशन कार्ड हो जाएगा रद्द। सरकार ने अब राशन कार्ड को लेकर एक नया आदेश जारी कर दिया है, जिससे करोड़ों गरीब लोगों को झटका लग सकता है। 15 जुलाई 2025 के बाद कुछ लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे अगर उन्होंने जरूरी दस्तावेज और जानकारी समय पर अपडेट नहीं की तो। ये फैसला सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए लिया गया है। दस्तावेज देने के आदेश पर सीबीआई की आपत्ति। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप नेताओं से जवाब मांगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को निर्देश दिया कि वे 2021-22 शराब नीति मामले में दस्तावेज देने के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर जवाब दें। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के 22 मई के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें जांच एजेंसी को निर्देश दिया गया था कि अगर एजेंसी ट्रायल में उन पर भरोसा नहीं कर रही तो गवाहों और आरोपियों को भेजे गए अपने सभी नोटिस और लिखित पत्राचार को मिले जवाबों के अलावा अप्रमाणित दस्तावेजों की सूची में शामिल करें। उम्रदराज वाहनों पर कार्रवाई से आया संकट। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के दामों में 50% तक की गिरावट। राजधानी के व्यापारियों का दावा है कि पुराने वाहनों पर कार्रवाई के कारण इनके दामों में 50% तक की गिरावट दर्ज की गई। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन और ऑटोमोबाइल व्यवसायी ब्रजेश गोयल ने कहा कि अभियान का सीधा असर करीब 60 लाख वाहनों पर पड़ा है। डीयू के 12 कॉलेज के कर्मचारियों ने वेतन में देरी को लेकर सीएम को लिखा पत्र। दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीनस्थ दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित 12 कॉलेज के कर्मचारियों ने वेतन में देरी की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन में देरी के कारण उन्हें आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। उन्हें आवश्यक खर्च जैसे घर का किराया, स्कूल और विद्यालय शुल्क, चिकित्सा व्यय और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई हो रही है। भारत ने इंग्लैंड को दिया 608 रनों का लक्ष्य। दूसरी पारी 427 पे 6 पर घोषित। कप्तान शुभमन गिल के शतक और केएल राहुल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा के अर्धशतकों की मदद से भारत ने दूसरी पारी 6 विकेट पर 427 रन बनाकर घोषित कर दी। भारत ने इस तरह 607 रनों की बढ़त हासिल की और इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 608 रनों का लक्ष्य रखा। भारत के लिए गिल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 161 रन बनाए, जबकि रविंद्र जडेजा 69 रन बनाकर नाबाद लौटे। रेलवे में डिजिटल क्रांति, मैनुअल विश्लेषण खत्म। अब रियल टाइम रिपोर्टिंग से बढ़ेगी सुरक्षा। भारतीय रेलवे ने तकनीकी उन्नयन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एक स्वदेशी वेब आधारित स्पीडोमीटर विश्लेषण सॉफ्टवेयर विकसित किया है। ये सॉफ्टवेयर अब मुख्य लोको निरीक्षक को केवल कुछ ही मिनटों में सटीक ग्राफिकल और विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करता है।
भारत ने दुनिया को चौंकाया, समानता के मामले में चीन अमेरिका को भी छोड़ा पीछे। भारत न केवल विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि ये सर्वाधिक समता मूलक समाजों में से एक है। विश्व बैंक के अनुसार भारत का गिनी सूचकांक 25.5 है, जो इसे स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे समता मूलक देश बनाता है। ये भारत जैसे बड़े और विविधता वाले देश के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। अब ईएमआई न भरने पर बैंक नहीं कर सकेंगे परेशान, आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइन। आज के समय में लोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। घर, गाड़ी, व्यवसाय या मेडिकल जरूरतों के लिए लोग बैंक या वित्तीय संस्थानों से लोन लेते हैं, लेकिन कई बार नौकरी जाने, व्यापार में नुकसान या बीमारी जैसी वजहों से ईएमआई भरना मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात में लोग आर्थिक दबाव के साथ साथ बैंक और रिकवरी एजेंट्स की धमकियों से परेशान हो जाते हैं। इन सब समस्याओं को देखते हुए आरबीआई ने लोन धारकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नई गाइडलाइंस जारी की। आरबीआई ने यह साफ कर दिया कि अब बैंक और रिकवरी एजेंट लोन धारकों को डराने, धमकाने या अपमानित करने जैसे कदम नहीं उठा सकते। यदि कोई व्यक्ति लोन की किश्त नहीं चुका पा रहा है तो उससे सम्मानपूर्वक और कानून के दायरे में ही वसूली की जा सकती है। दिल्ली में 1500 नर्सेज हुई परमानेंट, 600 से ज्यादा कर्मचारियों के प्रमोशन को भी मंजूरी। दिल्ली सरकार राजधानी के अलग अलग अस्पतालों में सालों से काम कर रही करीब 1500 नर्सेज को परमानेंट करने जा रही है। इसके साथ ही डीएसएस और स्टेनो कैडर से संबंधित 600 से अधिक कर्मचारियों को भी प्रमोशन का तोहफा देने का फैसला लिया गया। दिल्ली एनसीआर में आंधी, तूफान और बारिश पर नया अपडेट, लगातार 5 दिन येलो अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में मानसून की एंट्री हो चुकी है, लेकिन लोगों को अभी भी उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिल पाई। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मौसम को लेकर नया पूर्वानुमान जारी किया। इसमें आज यानी 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक दिल्ली एनसीआर में बारिश की चेतावनी जारी की गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को नई सहूलियत, अनारक्षित टिकट काउंटर की जगह बदली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब अनारक्षित टिकट काउंटर में मामूली सा बदलाव किया गया। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर अजमेरी गेट की तरफ टिकट काउंटर को पहली मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर लाया गया। यात्रियों को पहले सामान लेकर पहली मंजिल पर अनारक्षित टिकट लेने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर ही टिकट काउंटर बना दिए गए। दक्षिणपुरी में एक ही घर में 3 शव मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। दक्षिण दिल्ली के अंबेडकर नगर थाने के तहत दक्षिणपुरी इलाके में एक घर में 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि एक का इलाज जारी है। एक ही कमरे में चारों सोए थे, चारों पुरुष हैं, जिसमें 2 सगे भाई शामिल हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि मौत की वजह का पता लगाया जा रहा है। भारत के पहले सहकारिता विश्वविद्यालय की अमित शाह ने रखी आधारशिला। सहकारिता क्षेत्र के आधार को सशक्त करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को गुजरात के आणंद में देश के पहले सहकारिता त्रिभुवन विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी और कहा कि ये संस्थान सहकारिता क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही प्रशिक्षण की कमी को पूरा करेगा। दिल्ली में ये 3 फ्लाईओवर की होगी मरम्मत, सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव होगा कम। लोक निर्माण विभाग दक्षिण दिल्ली में 3 प्रमुख फ्लाईओवर और एक पुलिया की मरम्मत कराने के साथ साथ शहर के पूर्वी छोर पर न्यू अशोक नगर के निकट 3 नए पुलों का निर्माण शुरू करने की योजना बना रहा है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार 1994 में बने आईआईटी फ्लाईओवर, ओल्ड राव तुलाराम फ्लाईओवर और मोदी मिल फ्लाईओवर को व्यापक मरम्मत कार्य के लिए चुना गया। राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में दलील, संस्था को बेचने का नहीं बचाने का काम कर रहे थे प्रयास। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा ने राउस एवेन्यू स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मंशा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियां बेचने की नहीं, बल्कि इस ऐतिहासिक संस्था को बचाने की थी। दिल्ली की विशाल मेगा मार्ट में लगी आग में 2 लोगों की हुई मौत, हॉल के अंदर से दूसरा शव बरामद। दिल्ली के करोल बाग इलाके में स्थित विशाल मेगा मार्ट शोरूम में बीती शाम को लगी आग में 2 लोगों की मौत हो गई, जिनके शव शनिवार को बरामद किए गए। इनमें से एक युवक का शव तो लिफ्ट के अंदर से मिला, वहीं एक अन्य शख्स का शव कूलिंग ऑपरेशन के दौरान इमारत के अंदर हॉल से बरामद हुआ। लद्दाख में दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर भव्य समारोह, हजारों भक्तों के आने की उम्मीद। लद्दाख 12 जुलाई को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के स्वागत के लिए तैयार हो रहा है। पूरे क्षेत्र में तैयारियां जोरों पर हैं। इस साल 14वें दलाई लामा का 90वां जन्मदिन एक महत्वपूर्ण अवसर है और समारोह पहले से कहीं अधिक भव्य होने वाले हैं।
दिल्ली में पुलिस का चोरों पर बड़ा एक्शन, 3 गिरफ्तार, चोरी की 9 बाइक बरामद। जामिया नगर थाना पुलिस ने अलग अलग 2 मामलों में 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से चोरी की 9 दोपहिया वाहन बरामद किए। आरोपितों की पहचान जामिया नगर निवासी तौहीद उर्फ ओसामा, आरिज उर्फ स्कूटर और मोहम्मद फरहान के रूप में हुई। दिल्ली सरकार रखेगी मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान, शुरू कर रही 4 स्तरीय प्रोग्राम। दिल्ली सरकार ने बच्चों, कामकाजी लोगों और वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल के लिए खास कार्यक्रम चलाने की घोषणा की, जिसके तहत वो 4 स्तरीय मॉडल पर आधारित एक विशेष मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, जिसके तहत मानसिक रूप से परेशान और तनाव में रहने वाले लोगों को टेली कंसल्टेशन, काउंसलिंग, ओपीडी देखभाल और रेफरल सिस्टम की पेशकश की जाएगी। यमुना डूब क्षेत्र से पूरी तरह हटेगा अतिक्रमण, दिल्ली सरकार ने तय कर दी डेडलाइन। दिल्ली सरकार ने यमुना डूब क्षेत्र से पूरी तरह अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। इसके लिए डेडलाइन तय कर दी गई। पिछले साल डीडीए के एक सर्वेक्षण में दावा किया गया था कि दिल्ली में यमुना के डूब क्षेत्र की 2/3 भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। फरीदाबाद के अनंगपुर में तोड़फोड़ के खिलाफ पंचायत, पूरे एनसीआर से पहुंचे गुज्जर। फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में गांव की चौपाल पर अरावली क्षेत्र में वन विभाग की तोड़फोड़ के खिलाफ ग्रामीणों की पंचायत हुई। पंचायत में एनसीआर से बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग भी पहुंचे। चौपाल पर जुटे ग्रामीणों को भारतीय किसान यूनियन सहित कई किसान संगठनों का समर्थन मिला। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।